जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है वहां पर भी 4 ईयर बीएड में एडमिशन एनसीटी के द्वारा कराया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आपका इंटीग्रेटेड बीएड जो है वह एनसीटीई के द्वारा बंद कर दिया गया था। अब उसकी जगह आईटीपी कोर्स शुरू किया गया है, लेकिन फिर भी जो है सीयूटी का जो फॉर्म आया हुआ है सीयूटी यूजी का, उसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है इंटीग्रेटेड बीएड जो है बीए बीएड बीएससी बीएड कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह जारी किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि अगर इस बार इंटीग्रेटेड बीएड होता है तो क्या एडमिशन होगा, और एडमिशन होगा तो क्या आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से अपना अप्रोच रखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीए बीएड बीएससी बीएड करने के लिए, इस सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से 4 ईयर इंटीग्रेट बीएड करना चाहते हैं 2025 में, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा आपका, इसके बाद सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। और ये वीडियो जो है वो सभी स्टूडेंट, चाहे आप बीए बीएड करिए या बीएससी बीएड करिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए उससे पहले अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए पर्टिकुलर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस पर आपको इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी और बहुत ही कम फीस में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। केवल 499 में जो है आप यहां पर प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज में जो आपका इंग्लिश पूछा गया है, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, 499 में आपका कराया जाएगा। ठीक है, जनरल टेस्ट में जिसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेंगे और आपका इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर, ये दोनों ही इंक्लूड रहेगा। तो ये सारे सिलेबस की तैयारी केवल 499 आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे ऐप जो है प्रिस्टाइन क्लासेस का, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर यहां पे दिख रहे होंगे, नंबर आपको शो कर रहा होगा 7309733765, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स ऑफर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है वह है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड का। इसके बाद सेकंड जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है वह है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। अब जानते हैं दोनों की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेट बीए बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो जानते हैं। तो 12th आपका होना चाहिए, चाहे आप अपियरिंग में हो या फिर आप जो है वह पास हो चुके हो यहां से, और ये आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो। आपका जो 12th है वह चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, आप ये बीए बीएड कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, इसके बाद यहां पर है 50% मार्क्स आपका यहां पे बोला गया है कि आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। किस में होना चाहिए, 12th में, और ये ओवर होना चाहिए। जैसे आपका 12th में मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट है तो ये सभी 5 सब्जेक्ट में आपके जो है यहां पर मिला करके आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी में। अब बात करते हैं अगर आप ये जो 50% मार्क्स का रखा गया है क्राइटेरिया, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया है, लेकिन यहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी या पीडब्ल्यू स्टूडेंट हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45% आपको मार्क्स लाने होंगे। ये रही बात आपका जो है यहां पर बीए बीएड की। अब हम बात करते हैं बीएससी बीएड का। तो बीएससी बीएड में भी सेम वही रहेगा कि 12th आपका जो है यहां पर अपियरिंग होना चाहिए या पास होना चाहिए वो भी, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि बीएससी बीएड करने के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम होगा तभी आप यहां से बीएससी बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं यहां पर भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और सेम क्राइटेरिया 5% रिलैक्सेशन आपका एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस आपका रहेगा अगर आप यहां से बीए बीएड करते हैं कोर्स। तो यहां पे 2 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा, इंग्लिश में क्या रहेगा, ये हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में।
अब इसके बाद जानते हैं बीए बीएड के बाद बीएससी बीएड। तो बीएससी बीएड में भी आपका जो है सेम सिलेबस रहने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका इंग्लिश। तो दोनों की प्रिपरेशन हमारे ऐप पे प्रिस्टीन क्लासेस ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। केवल 499 में आप ये पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है उसका, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न समझते हैं क्या है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपके पास जो है वह टाइम रहेगा। और एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 चीजें पूछा जाएगा, एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आपका वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रहेगा, जिसे हम लोग पैसेज के नाम से बोलते हैं या अनसीन पैसेज के नाम से आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आपका फैक्चुअल रहेगा, नैरेटिव रहेगा और लिटरेरी आपका ये सब कुछ रहने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं आपका वर्बल एबिलिटी में। तो वर्बल एबिलिटी में रीअरेंज द पार्ट्स रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड रहेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेगा। ये रहा इंग्लिश का सिलेबस। इसे और बिल्कुल ही विस्तार पूर्वक आप लोग को अलग से वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, आपको पार्ट्स प्रीफिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपका जो है एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना है, ये चीजें हैं मेंशन। और जो चीजें नहीं मेंशन है क्या वो भी आ सकती हैं। तो डिटेल में आप लोग का इंग्लिश से अलग से भी वीडियो आने वाला है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो यहाँ भी 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, 60 मिनट का आपका ये टोटल पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करने पे 5 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर 1 नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों से देखिए क्या क्या पूछेगा। जनरल नॉलेज रहेगा यानी कि जीके रहेगा और करेंट अफेयर्स रहेगा। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा आपका और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा यानी कि मैथ और रीजनिंग दोनों ही यहाँ पे रहने वाला है। जनरल साइंस रहेगा और इन्वायरमेंट लिटरेसी रहेगा। तो ये रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस। और ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए पता चल गई है। अब लास्ट में एक ही मैं बात कहूंगा कि अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार से एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है वह करना क्या होगा भाई। तो सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस क्या है कि आपको CUET UG का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, CUET UG का, CUET UG, इसी के थ्रू आपको जो है 4 ईयर बीएड यानी कि जो बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, बीएससी बीएड और बीए बीएड, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो आप जाइए वहाँ पे फॉर्म भरिए और ये दोनों सब्जेक्ट आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट जरूर लेना है। कौन कौन सा आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश ये दोनों ही कंपलसरी रहने वाले हैं। बाकी आपकी इच्छा जो आप सब्जेक्ट डोमेन में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।